हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय है वो भोजपुरी भाषा है। हमारे देश की जो महत्वपूर्ण भाषा भोजपुरी है, उस पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति कब से हुई थी, भोजपुरी भाषा की लिपि कौन सी रही है, ठीक है, और यह भाषा किस राजा के नाम पे और किस जगह के नाम पे पड़ी है। भोजपुरी भाषा किन किन प्रदेशों और किन किन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय देशों में बोली जाती है, किन किन अंतर्राष्ट्रीय देशों की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है, आदि विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि भोजपुरी की जो शुरुआत हुई थी वो 7वीं शताब्दी में, ठीक है, यानी कि 7वीं सदी में भोजपुरी भाषा की शुरुआत हुई थी। भोजपुरी भाषा की जो प्राथमिक लिपि थी वह कैथी लिपि, कौन सी लिपि थी? कैथी लिपि थी। अब इस समय जो है कि हमारी लिपि देवनागरी लिपि है, उस समय जो भोजपुरी भाषा की जो प्राथमिक लिपि थी वो कौन सी लिपि थी? कैथी लिपि थी। अगर हम इतिहास की बात करें भोजपुरी भाषा की, तो भोजपुरी भाषा की शुरुआत 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। मध्यकाल में भोजपुर नामक स्थान में मध्य प्रदेश के उज्जैन, मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन पड़ता है, ठीक है, वहाँ से आए भोजवंशी। भोजवंश के जो राजा थे उन्होंने एक गांव बसाया था। उन्होंने इस गांव को राजधानी बनाया। भोजपुर अब बिहार राज्य का प्रमुख जिला है, ठीक है। भोजपुर पहले एक परगना हुआ करता था, लेकिन इस टाइम पे भोजपुर जो है यह आरा जिला के समीप में है, ठीक है, और यह बिहार राज्य का एक प्रमुख जिला पहले क्या था? एक परगना हुआ करता था, ठीक है। उस स्थान का नाम वहाँ के राजा भोज पर भोजपुर पड़ा। जो राजा थे वहाँ के, उस स्थान के जो राजा थे, राजा भोज जिन्हें कहा जाता है, उनके स्थान पर उस जगह का नाम भोजपुर पड़ गया था। इसी कारण उस स्थान पर बोली जाने वाली जो भाषा थी, ठीक है, उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी, ग्रामीण भाषा बोली जाती थी, उस भाषा का नाम भोजपुरी हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि भोजपुरी भाषा का नाम किस प्रकार से परिणत हुआ। जैसे अभी आपको बताया हूँ कि वहाँ का जो राजा था, उस राजा का क्या नाम था? भोज था, ठीक। उस राजा के नाम पर उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? भोजपुर पड़ा। और भोजपुर जगह के क्षेत्रीय जो भाषा बोली जाती थी, उस भाषा का नाम क्या पड़ गया? भोजपुरी पड़ गया। महत्वपूर्ण तथ्य में अब देख लेते हैं कि भोजपुरी भाषा के जो जनक हैं वो भिखारी ठाकुर हैं। ये नाटककार और साहित्यकार थे। भोजपुरी भाषा के जनक कौन है? तो भिखारी ठाकुर। भोजपुरी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि भोजपुरी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 फरवरी को भोजपुरी दिवस मनाया जाता है। इस भाषा की उत्पत्ति जो है मगधी प्राकृतिक से हुई थी। भोजपुरी भाषा की जो उत्पत्ति है वो मगधी भाषा की प्राकृतिक से हुई है, ठीक है। भोजपुरी भाषा के प्रथम जो रचनाकार हैं, प्रथम राइटर जो हैं, वो संत कबीरदास हैं। महत्वपूर्ण कवियों के नाम भोजपुरी साहित्य के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें है मार्कंडे दास, रसूल मियाँ, भिखारी ठाकुर, हीरा डोम, जगदेव नारायण महतो, जनकवि बावला, ठीक है। ये सारे जो कवि हैं ये हिंदी साहित्य में भोजपुरी भाषा के महत्वपूर्ण जो कवि हैं। अंतर्राष्ट्रीय देश जहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है वो कौन कौन से देश हैं? तो पहला मॉरिशस है, यहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी भोजपुरी है और संसदीय भाषा भी भोजपुरी है। नेपाल हो गया जो बिहार से लगा हुआ है, नेपाल में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। फिजी हो गया, गुयाना हो गया, सिंगापुर भी ऐसा देश है जहाँ की संसदीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा क्या है? भोजपुरी है। वहीं उत्तरी अमेरिका में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है और लैटिन अमेरिका में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी भाषा की बहनें, भोजपुरी भाषा की कौन कौन सी बहनें हैं? बंगाली, ओडिसी, असमिया, मैथिली और मगही। बंगाल जानते हैं बिहार से लगा हुआ, उड़ीसा, असम भी बिहार के समीपस्थ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत में भोजपुरी बोलने वालों की जो संख्या है वो 6 करोड़ है। कितनी है? 6 करोड़ है। पूरे विश्व में भोजपुरी बोलने वालों की जो संख्या है वो 20 करोड़ है। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 20 करोड़ है, जो अपने आप में बहुत बड़ी जनसंख्या है। मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा बोलने वाले जो प्रमुख जिले हैं, जैसे बिहार में बक्सर जिला में भोजपुरी बोली जाती है, सारण जिला में भोजपुरी, सिवान जिला में, गोपालगंज जिला में, पूर्वी चंपारण जिला में, वैशाली जिला में, भोजपुर जिला में, अभी आपको बताए हैं, ठीक है, रोहतास जिला में और भभुआ जिला में प्रमुख रूप से
भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बलिया, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, मऊ, जौनपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, इन जिलों में जो है कि भोजपुरी बहुतायत रूप में बोली जाती है। वहीं झारखंड प्रदेश की बात करें तो झारखंड प्रदेश में पलामू जिला और गढ़वा जिला में भोजपुरी खासकर बोली जाती है। वहीं नेपाल देश की बात करें तो नेपाल में रौतहट, बारा जिला, वीरगंज जिला, चितवन जिला, नवलपरासी जिला, रूपंदेही जिला, कपिलवस्तु और परसा जिला इत्यादि जिलों में जो है कि भोजपुरी भाषा बोली जाती है। वहीं गुयाना देश की बात करें तो गुयाना में जॉर्ज टाउन में भोजपुरी भाषा देखने को मिलती है और फिजी में सुवा जिले में, सुवा एक क्षेत्र है जहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु जैसे भोजपुरी सम्राट किसे कहा जाता है तो भरत शर्मा व्यास को भोजपुरी सम्राट कहा जाता है। आधुनिक साहित्य के जनक कौन है तो फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि भोजपुरी भाषा के आधुनिक साहित्य के जो जनक हैं वो कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु हैं। भोजपुरी शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो फणीश्वर नाथ रेणु को भिखारी ठाकुर जो हैं, जो हिंदी भाषा के जनक, भोजपुरी भाषा के जो जनक हैं, इनको पहले और दूसरे नंबर पर फणीश्वर नाथ रेणु को भोजपुरी शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भोजपुरी साहित्य में प्रकांड विद्वान थे। भोजपुरी सिनेमा के जो क्वीन हैं इस समय आधुनिक काल में तो आम्रपाली दुबे को कहा जाता है संगीत की दुनिया में। भोजपुरी सिनेमा के जो किंग हैं वो पवन सिंह को कहा जाता है। भोजपुरी की पहली जो फिल्म बनी थी वो थी गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ाई। सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली पहली जो मूवी भोजपुरी की थी वो ससुरा बड़ा पैसा वाला। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि भोजपुरी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने जो अभी चर्चा की है वो सारे चर्चाएं, वो सारे बिंदु, सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते भोजपुरी का एक गीत सुन के जाइए।